बीकानेर से ये खबर है। खाजूवाला गैंगरेप प्रकरण का मुख्य आरोपी डिटेन किया गया है। दिनेश बिश्नोई को सीकर पुलिस ने पकड़ा है। सीकर पुलिस ने बीकानेर पुलिस को जानकारी दी। बीकानेर पुलिस दिनेश को लाने के लिए सीकर बताया जा रहा था और इस इनाम के बाद लगातार सर्च की जा रही थी पुलिस की तरफ से। खाजूवाला में 20 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में फरार था। बीकानेर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में टीम लगातार तलाश कर रही थी। बीकानेर पुलिस की सूचना पर सीकर पुलिस बसों की चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान ही रोडवेज बस से आरोपी दिनेश पकड़ा गया है। तो खाजूवाला गैंगरेप प्रकरण का मुख्य आरोपी डिटेन किया गया है और इसे सीकर से डिटेन किया गया है। बताया जा रहा है बस में ये यात्रा करने जा रहा था और उसी दौरान जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तब इस बारे में सीकर पुलिस को बीकानेर पुलिस ने अवगत करवाया। सीकर पुलिस ने बस में चेकिंग की और चेकिंग के दौरान दिनेश बिश्नोई को पकड़ा गया। 40,000 का ये इनामी था और इसको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस की तरफ से जद्दोजहद की जा रही थी। ये पूरा मसला जहां 20 साल की लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये आरोपी फरार था और इसी आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस इतने दिन से लगी हुई थी। ये चकमा लगातार पुलिस को दे रहा था और अब सीकर में जाकर इस आरोपी को पकड़ा गया है। सीकर पुलिस ने बीकानेर पुलिस को इसकी जानकारी दी कि कुछ खुफिया तंत्र इस तरह से बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि किसी बस के द्वारा आगे जाने की कोशिश कर रहा हो। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अब इस सब में कहां और कौन इसकी मदद कर रहा था। क्या ये अगर मोबाइल इसका स्विच ऑफ था तो कनेक्टिविटी किससे बनी हुई थी, इसकी कौन कौन इसकी मदद कर रहा था, सीकर ये कैसे बोला था। और तेजस्विनी गौतम एसपी बीकानेर हमारे साथ जुड़ गई हैं। तेजस्विनी जी, सच बेधड़क पर स्वागत है आपका। एक सफलता पुलिस को हाथ लगी है। दिनेश बिश्नोई 40,000 का इनामी, इसको पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, हमारी 7 टीमें लगातार जब से घटना हुई थी उसके बाद से ही इसको पकड़ने की फिराक में थी। लगातार हम अन्य जगहों से इसके दोस्त, इसके फैमिली, इसके जो भी लोग जहाँ जहाँ इसके ठिकाने हो सकते थे वहाँ पर दबिश दे रहे थे और इसकी सूचना ले रहे थे। और कल रात को देर रात हमें एक इनपुट मिला, जिसके बाद झुंझुनू पुलिस और सीकर पुलिस की मदद से अब हमने इसको डिटेन किया है और अभी हमारी टीम सीकर पहुंच रही है और वहां से फिर इसको लेकर आकर इससे पूछताछ और इंटेरोगेशन और इसको गिरफ्तार किया जाए। मैम, ये बताया जा रहा है कि ये बस से ट्रैवल करने वाला था, ये कहाँ जा रहा था और सीकर तक ये कैसे पहुंचा है? देखिए, ये नवलगढ़ से झुंझुनू से एक रोडवेज की बस में चढ़ा था और ये सीकर जा रहा था। और जैसे ये इनपुट हमको मिला तो हमने सीकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। एसपी साहब सीकर और उनकी पूरी टीम को, आईजी साहब जयपुर रेंज को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कि उन्होंने तुरंत अपनी टीम को एक्टिवेट करके इसको डिटेन किया। तेजस्विनी जी, क्योंकि इतने दिन से इसको सर्च किया जा रहा था, ये कहाँ कहाँ रहा है, इसकी लोकेशन क्या रही है और इसके अलावा इसकी मदद कौन कौन कर रहा था, अभी तक ये सामने आया? देखिए, ये अब इसको हमने डिटेन कर लिया है। इसको यहाँ पे बीकानेर लाके पूछताछ करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, माननीय न्यायालय के सामने पेश करके इसकी पीसी लेंगे और उसमें इसके काफी सारे जो भी लोग जिन्होंने इसको मदद की हो या छुपाने में मदद की हो, कहीं रोका हो, उन सब की डिटेल करके उनके खिलाफ भी उचित विधिवत कार्रवाई करेंगे। ये तेजस्विनी जी, बीकानेर कब तक पहुंच जाएगा? क्या टीम ने हैंडओवर कर दिया है? सीकर पुलिस बीकानेर पुलिस को दे चुकी है, सौंप चुकी है इसको? अभी हमारी टीम सीकर पहुंची है और वहाँ पे जो एज पर लॉ जो भी हैंडओवर हो रहा है वो चल रहा है और उसके बाद जैसे ही ये बीकानेर आएगा उसके बाद जो आईओ है और जो एसआईटी है वो विधिवत रूप से इसको गिरफ्तार करेंगे। क्या आज इसे बीकानेर लाया जाएगा या अभी वक्त लगेगा? नहीं, बिल्कुल आज ही इन्हें बीकानेर वापस लाया जाएगा। ठीक है, कोई और इस व्यक्ति के साथ नजर आया है, इस आरोपी के साथ में नजर आया? अभी तो ये अकेला ही डिटेन हुआ है, बाकी अगर इसके और कोई साथी होंगे तो उस बाबत भी हम इंटेरोगेशन कर अनुसंधान करेंगे। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सच बेधड़क से जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम, जिन्होंने बताया कि कैसे इस आरोपी को पकड़ा गया है और इस आरोपी के बारे में इनपुट मिला था कि ये यात्रा कर रहा है रोडवेज बस के द्वारा। उस दौरान सीकर पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई। सीकर पुलिस उस जगह पहुंची, अलग अलग रोडवेज बसेस में चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान आरोपी दिनेश को पकड़ा गया है। हालांकि अब ये उससे पूछताछ की जाएगी कि कौन उसकी मदद कर रहा था,
कोई उसके साथ था या नहीं, मोबाइल को लेकर जानकारी ली जाएगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि दिक्कत ये आ रही है कि मोबाइल इसका स्विच ऑफ है और इस वजह से लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन क्या अब जब इसे पकड़ा गया है तो वो तमाम सहायता कहाँ से इसको मिल रही थी और उसके बाद वहां तक भी पहुंचाया जाएगा, उन तमाम चीजों को अब जांच के द्वारा, पूछताछ के द्वारा पुलिस लगातार गहनता से जांच करके इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन एक बड़ी सफलता कह सकते हैं बीकानेर पुलिस और सीकर पुलिस दोनों के लिए ही, क्योंकि बीकानेर पुलिस इस पर टीम बनाकर लगातार सर्च कर रही थी। अलग अलग टीम, जैसा कि बताया एसपी ने, कि 7 टीमें बनाई गई थी और इस तरह से सर्च किया जा रहा था अलग अलग जगह पर। और ये भी कहीं अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में फरार हुआ हो या और किसी जिले में गया हो, इसलिए अलग अलग टीमें इस पर बनाई गई थी। और इसी दौरान ये इनपुट आया कि ये एक बस के द्वारा, रोडवेज बस के द्वारा ट्रैवल कर सकता है। सीकर के अंडर में, सीकर पुलिस के अंडर में ये पूरा मामला आता था, उस वक्त थाना आता था, तो सीकर पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई। सीकर पुलिस ने अब अलग अलग जगह पर चेकिंग की, रोडवेज बसेस की, और उस दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। और आज ही इस आरोपी को बीकानेर पुलिस लेकर पहुंचेगी बीकानेर और उसके बाद तमाम पूछताछ जो है की जाएगी। हालांकि अभी सीकर बीकानेर पुलिस पहुंच चुकी है और वहां पर तमाम जो कार्रवाई है, हैंड ओवर, पेपर वर्क, तमाम चीजें चल रही हैं और उसके बाद इसे बीकानेर लाया जाएगा।